जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी पर्सनाली 1.4 के सारे प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, इसमें से आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, शांत और अशांत, और 1 नंबर के भी इसमें से पूछता है। 1 नंबर यह पूछेगा और 2 नंबर वाला पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पर्सनाली 1.4 के शांत अशांत, शांत और अशांत को बनाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं टाइम को न गवाते हुए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इससे शांत अशांत चेक करने से पहले आपको 2-3 गो आपको नियम बताएंगे, उस नियम को आप फॉलो कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको शांत अशांत पहचानने आ जाएगा। तो पहला नियम क्या होता है कि पहले जो दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। जो अंक दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे, ये हल करेंगे। तो उसको पहले काट लीजिएगा, काटने वाला होगा तो मतलब उसको काट लेंगे और काट करके छोटा अंक ला देंगे। और लाने के बाद क्या होगा कि नीचे वाला जो होता है हर का फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ने के बाद जो होगा p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अन्यथा उसे अशांत कहेंगे, उसके रूप में नहीं रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए तो इसके बारे 2-3 गो सूत्र है, सूत्र को क्लियर कर लेते हैं। चलिए पहला जो सूत्र है क्या होता है, शांत के लिए चल रहा है, ठीक ना। पहला जो होता है शांत के लिए, इसको बनाने से पहले ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो शांत और अशांत के लिए पहले चलते हैं। शांत आवर्ती के लिए, शांत आवर्ती के लिए चलेंगे तो ये नियम आपको आनी चाहिए। देखिए पहला जो होता है p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m रहे ना, तब पर भी ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। समझ में आया कि नहीं आया, शांत आवर्ती होगा। समझ में आ गया। अब देखिए ये एक हुआ, ठीक है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम कहता है p/2 के पावर n रहे तब पर भी क्या है, ये शांत है। क्या है, शांत आवर्ती है, ठीक ना। अगला बात करते हैं p/2 के पावर n न रह के 5 के पावर m रहे तब पर भी क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखिए शांत रहने के लिए p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप होना ही चाहिए, और नहीं होगा तो ये है ना अशांत में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए इसमें तो है p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है, लेकिन p/2 के पावर n है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या होगा कि शांत रहेगा। केवल 2 भी रहेगा तो शांत, अब 5 भी रहेगा तो शांत होगा। क्योंकि गुणने करके 5 के पावर 0 कर देंगे तो 2 और 5 के रूप में आ जाएगा। कि कोई भी अंक के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, गुणे 2 के पावर 0 कर देंगे तो फिर 2 और 5 के रूप में आएगा, लेकिन इसका मान 1 होता है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा शांत के रूप में, ठीक है। तो अब अशांत वाला समझ लेते हैं, ठीक है। तो अशांत की बात करते हैं, अशांत आवर्ती के लिए। तो अशांत आवर्ती के लिए बात करेंगे तो इसमें बहुत आसान तरीका। देखिए पहला जो होता है ना, पहला बस एक गो आपको याद करना है इसमें, ठीक है। p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के साथे साथे कोई दूसरा भी आ जाए, कहीं ये नहीं रहे, दूसरा रहे, तो क्या हो जाएगा, मान चलिए गुने 3 के पावर, मान चलिए p ले लिया। अब p नहीं लेंगे इसमें, p नहीं लेंगे इसमें, मान चलिए m क्या हो n m, चाहे यहाँ पे हम x ले लेते हैं, चाहे यहाँ पे कोई भी मतलब जो क्या आएगी, पूर्णांक आएगी, उसको हम क्या करेंगे, उसमें ले लेंगे, ठीक है। तो मान चलिए यहाँ पे जो अंक आएगा वहाँ पे मतलब इस 2 और 5 के अलावा कुछ भी, बस इतना याद करके रखना है कि शांत के लिए p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप होना चाहिए। अन्यथा अगर इसका रूप नहीं रहेगा तो क्या होगा, शांत नहीं होगा। p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप नहीं रहेगा तो शांत नहीं रहेगा। दूसरा कुछ भी आ जाए, इसमें 2 और 5 के अलावा गुना करके 7 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, है ना, मतलब और मतलब 2 और 5 के अलावा दूसरा आए तो अशांत होगा, और 2 और 5 आएगा तो शांत होगा। चलिए तो अब ये आप समझ गए, है ना। तो चलिए अब देखिए इसमें बताना भूल, इसमें जो p होता है, p के बाद जहाँ लिख देते हैं, जहाँ इसमें होता है, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ लिख देते हैं p जो होगा ना 100 अभाज्य होगा, 100 अभाज्य होगा। और m और n और m, n, m ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, है ना, ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, ठीक है। ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को।
बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि ये बोल रहा है क्वेश्चन एक नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित क्रमिक संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये क्या करना है कि आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान होता है। देखिए शांत के लिए हम अपने आपको अभी हमने बताया है क्या होता है, p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप रहेगा तो क्या होगा, शांत, अन्यथा अशांत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन को। तो एक नंबर क्वेश्चन देखो, अगर कटने वाला रहेगा तो कर देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कटेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या होगा, इसको देखिए पहले सॉल्व लिख देंगे। सॉल्व लिखने के बाद नीचे वाला जो होता है ना उसका फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है। तो फैक्टर पहले उतार दीजिए क्वेश्चन को। 13 बटा कितना है, 3125 है तो उतार दिया। अब क्या करेंगे, बगल में है ना 3125 का फैक्टर तोड़ेंगे इस प्रकार, लघुत्तम के ऐसा तोड़ेंगे। तब 5 से तोड़िए, 6 पचे 30, यानी कि कितना बचेगा, 6 पचे 30, एक बचेगा, 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10, 2 हली में 5 दूनी की 10 होगा, और फिर 2 बचेगा, 50 25, यानी 625। 5 से काटेंगे तब 5 एकम 5 या 5 दूनी की 10, और फिर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 2, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, 25 25 125, ठीक है। फिर 5 से काटिए, 50 25, इसको फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5। इसका जब फैक्टर तोड़ दिया तो क्या हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। 13 बटा क्या होगा, 3125 के लिए को 5 है, 1 2 3 4 5 को 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 को 5 लिख देंगे। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 13 बटा 5 के पावर को 5 है, 5 है ना, तो 5 के पावर 5 कर सकते हैं, ठीक है। और इसको गुना, देखिए ये क्या है, इसके रूप रहेगा तब पर भी ये क्या है, शांत है। क्यों, क्योंकि इसको क्योंकि ये p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, ये p का मान 13 हो जाएगा, और 5 ये है, m के मान 5 हो जाएगा, और n के मान कितना हो जाएगा, 2 करके यहाँ पे 0 कर देंगे तो 12 से 12 पावर होके, है ना, मतलब कोई भी अंक हो जाए। कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पे हम अंक एक छोट मोटे यहाँ पे अंक लिख दे रहे हैं। यहाँ पे समझिएगा कि मान चलिए 3 के पावर 2 हो गया, फिर इसके पावर 3 हो गया, फिर इसके पावर 1 0 आ गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बिना हल के लिए 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 12 से 12 पावर हो गए, उसका मान 0 आता है, तो उसका पावर 0 आए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। यानी फिर गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये किसके रूप में, p बटा 2 के पावर m के रूप है ना, p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है, तो शांत है। तो लिखिएगा, है ना, यहाँ पे शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे थोड़ा सा, नहीं इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा। अतः यह p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है, तो शांत आवर्ती होगा, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। ये आंसर हो गया, यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया आपका 1 नंबर। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर को, 2 को बनाते हैं। चलिए 2 को क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 2 वाला क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन के सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना दिया है, 17 बटा 8 दिया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा 17 बटा 8 दिया है, आसान है, तो नीचे का जब काटने वाला होगा ना काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नीचे का फैक्टर तोड़ेंगे। जैसे इसका हम नीचे का फैक्टर तोड़ा है, तो तोड़िए यहाँ पर भी 8 का तोड़ेंगे तो काटेंगे 2 से, 4 दूनी की 8, फिर 2 से 2 दूनी की 4, फिर 2 से, यहाँ पे 2 लिखा है, ध्यान से देखिए। करेंगे 4 का दिए 2, 2 से फिर करें, फिर कितना से कटेगा बताइए, 1 से कट जाएगा, 2 एकम 2, यानी ये मेरा फैक्टर टूट गया। टूटने के बाद क्या करेंगे, इसको 17 बटा 8 गुने 8 के लिए क्या कर सकते हैं, 8 के लिए तोड़े ना हमने, यहाँ पे क्या लिखा है, 8 के लिए को 2 है, 3 को 2 है, तो 3 को 2 कर सकते हैं, यानी इसको 17 बटा 2 के पावर क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, यानी 2 के पावर 3 कर देंगे। इससे पता चलेगा कि 2 कब रहेगा, 3 में रहेगा। इसको देखिए, ये भी शांत के रूप में है, क्योंकि p बटा 2 के पावर n भी रहे तो शांत है, और p बटा 2 के पावर p बटा m के पावर का 5 के पावर m रहे तब पर भी शांत रहेगा, है ना। तो 3 तरीका से शांत हमने बताया था पहले, ठीक है। तो चलिए अब इसको
शांत के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तब पर भी ये शांत ही है, क्योंकि गुने 5 के पावर इसको हम 0 कर देंगे तो कहा जाएगा ये शांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि ये जो रूप होगा ना इसका रूप आ जाएगा p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। इसमें देखिए p के मान कितना हो रहा है 17, n के मान हो रहा है 2 के पावर n 3 हो रहा है गुने 5 के पावर m, तो m के मान 0 हो रहा है। ठीक है, चलिए शांत आवर्ती हो जाएगा, शांत आवर्ती। इसको लिखिए अतः यह शांत आवर्ती है, आवर्ती है क्योंकि यह p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्या होगा, बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। कौन नंबर अगला 3 और क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका ये बन गया। ठीक है, इसको देखते हैं अब आगे। ठीक है, मेरा जगह नहीं है, साफ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें देखिए हल करेंगे, थोड़ा सा नहीं जगह के मैनेज कर लेते हैं। यहाँ से एगो लकीर इस प्रकार खींच देते हैं। ठीक है, और एगो यहाँ से खींच देते हैं, क्योंकि इसी के अंदर में हमें क्या करेंगे कि 3 क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे और सॉल्व लिख देंगे। सॉल्व लिखने के बाद जो होगा पहले उतार लीजिए। 64 बटा कितना है, यहाँ पे इसको लिखते हैं। यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए 64 बटा कितना है 455 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर तोड़ेंगे। कितना 455 का तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो कथी से कट सकता है, 5 से कट सकता है। ठीक है, या 3 से काटिए, 3 एकम 3 नहीं कटेगा। 5 से 9 5 45, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 13 से कट जाएगा, 7 से 13 91। ठीक ना, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। समझ में आया ना। यानी देखेंगे, देखिए फिर से सुनिए, समझिए कैसे काट किया है। 5 से काटा है 9 5 45, 5 एकम 5 कट गया है। तो अब क्या करिए कि कट गया है तो क्या करेंगे ना कि इसको है ना, इसको फिर अब देखेंगे 91 का अच्छे से कटने वाला है। तो 7 से कटेगा 63 91, फिर 13 से क्या होगा 13 कट जाएगा, 13 एकम 13। यानी फैक्टर तोड़ने पर कितना है मेरा 64 बटा इसको 455 के तोड़े हैं तो 5 गुने 7 गुने 13 आया है। यानी ये p/2 के पावर n का रूप नहीं है, है ना। p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप नहीं है, तो ये कहा जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक ना, तो लिखना अतः यह p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप नहीं है, ये नहीं है, इसीलिए कर लीजिए, इसीलिए ये अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, बस इतना आपको क्या करना है कि लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। देखिए 4 नंबर है तो 4 के सॉल्व लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितना दिया है यहाँ पे 15 बटा 1600 दिया है। तो क्या करेंगे कि इसको आप बराबर दीजिए, यहाँ पे 1600 का फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 से तोड़िए, 8 दूनी की 16, फिर 0 0, फिर 2 से 4 दूनी की 8 0 0, फिर 2 से 2 दूनी की 4, फिर 0 0, फिर 2 से 5 दूनी कितना हो जाएगा बताइए तो तनी। 200 का दिया 100 हो जाएगा, 100 का दिया 50 होगा, 50 का दिया 25 होगा, 25 का दिया तो नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से 5 गम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो है 15, तो 15 बटा क्या कर सकते हैं, 15 बटा कटने वाला था काट देते, 15 कम 15, फिर नहीं कटता। ठीक है, तो इसको देखिए 1600 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1600 के लिए कौ दो है, 1 2 3 4 5 6 गो दो है, 2 गो 5 है, 1 2 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो गुने 5 गुने 5, यानी 1 2 3 4 5 6 गो 2 हो गया, अब 5 को हो गया 2 गो हो गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 15 बटा 2 के पावर 2 के पर कर देंगे, 2 को है 2 आपको है 2 4 6 गो है, तो 2 के पावर 6, 5 को है 2 गो है, तो 2 के पावर अब 5 के पावर 2 हो जाएगा। ये देखिए तो p के मान कितना बन रहा है 15, 2 n के मान 6, 5 n के मान कितना बन रहा है
टू बन रहा है, यानी p बटा टू के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है, तो ये शांत होगी, है ना। तो लिखना अतः यह शांत आवर्ती है, अपना भाषा में बना के लिखना, है ना। आवर्ती है क्योंकि ये p बटा टू के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, बन जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कौन समझो, 4 नंबर हो गया, है ना। 5वां देखते हैं, ठीक है। 5वां, तो 5वां के लिए क्या करेंगे कि इसको ऐसे कर देंगे, ये क्वेश्चन नहीं है मेरा, ये हम समझाया था, है ना। जो सूत्र होता है ये समझिए, यानी 5 नंबर है तो 5 के यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो दिया है पहले उतारेंगे, 29 बटा 343। तो 343 की हम क्या करेंगे कि 3 से काटेंगे, 3 है कम, 3 फिर 3 से कट जाएगा, देखिए तो नहीं कट सकता है। 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 6 हाँ 900 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर 6 जगह 3 के पास तो 63, 963, फिर 7 से 7 फिर 7 से 7 कम 7, यानी 29 बटा 7 गुने 7 गुने 7, यानी क्या कर सकते हैं 29 बटा 7 के पावर 3 कर सकते हैं ना जी। इसमें देखिए तो 2 5 आया यहाँ पे, हर में 2 5 तो नहीं आया, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक ना। अशांत आवर्ती कितना होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अशांत आवर्ती हो जाएगा, तो लिखना तो यह p बटा टू के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप नहीं है, ये अशांत आवर्ती होगी। बस इतना ही लिखना था आपको, ये क्वेश्चन नंबर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं, इसका अगला देखते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करिएगा कि इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपना ये हो जाएगा। बस एगो सूत्र याद करना है शांत के लिए, p बटा टू के पावर n गुने 5 के पावर m, तो शांत होगा, ठीक है। अब बाकी सब कुछ भी है तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इसको आप बनाइए, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा बाद में, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि 23 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 ये शांत है कि अशांत, आपको क्या करना है कि बता देना है। तो देखिए ये तो सूत्र भी आपको दे दिया है, क्योंकि सूत्र जानते हैं क्या होता है सूत्र, p बटा जो सूत्र होता है क्या होता है, p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप होता है। p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का ये रूपे होता है, सूत्र जानते होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है तो 6 नंबर क्वेश्चन को उतार देंगे, यहाँ पे सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। तो सॉल्व लिखने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारिए, कितना दिया है 23 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 दिया है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये तो सूत्र के रूप है, तो सूत्र का रूप है तो लिख दीजिएगा, अतः यह शांत है, अतः यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है क्योंकि यह p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये क्या होगा, क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कौन है 7 है। तो 7 के समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 7 को सॉल्व करेंगे तो 7 को सॉल्व करने से पहले क्या होगा, कितना दिया है 129 बटा 200 कितना दिया है 2 के पावर 2 गुने लगा सकते हैं, या उसके नहीं दिया तो छोड़िए ना, 5 के पावर इंटू कर दीजिए यहाँ पे, इंटू 7 के पावर 5 के पावर 7 गुने, या तो इंटू करिए, इंटू 7 के पावर का हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसको बताना है कि शांत है क्या शांत। देखिए 2 5 तो है लेकिन 7 आ गया, 7 आ गया तो क्या किए 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा आ जाए तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अतः यह अशांत आवर्ती है क्योंकि यह, अच्छा से लिखिए, क्योंकि यह p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप नहीं है, ठीक है।
जब इतना हो गया तो इसको क्या करेंगे, घेर दीजिए यहाँ से। ठीक है, इतना होने के बाद अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर को 8 के समझते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन समझिए, तो इस बहुत आसान है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 6/5 दिया है। ठीक है, 15 दिया है, इसको काट सकते हैं। और नहीं काटना है तो क्या करिए कि काट देंगे ना तो और आसानी हो जाएगी। तो नहीं काटना तो छोड़िए, तो नीचे के अब क्या करेंगे, 15 है तो 15 के फैक्टर तोड़ते हैं, 3 से काटेंगे, क्या आएगा 5×3 = 15, फिर इसको का 3 से काटे 5 से 1, यानी आ गया ये मेरा किसके रूप में, ये आपको है ना कौन क्वेश्चन है 8। यानी काटेंगे तो 3 इसको काटो तो पहले हल्का कर लो तो काट के, यानी काटेंगे तो कितना होगा 3 से काटा 2 × 6, अब और 2 × 6 5×3 = 15, यानी 2/5 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2/5 आ गया है ना। 2 × 6 और 5×3 = 15, 2/5 आ गया। जब 2/5 आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1, यानी इसमें ये सूत्र मतलब बढ़ गया ना। देखिए ये इसका मान 1 हो जाएगा, फिर 5 है तो 5 एकम 5 ही आ जाएगा, यानी इसको क्या करेंगे कि ये क्या है शांत आवर्ती है। p/p के मान 2 n के मान 0 और 5 के पावर m के मान 1 हो, ये शांत आवर्ती है। क्या है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है, भाषवा वही रहेगा, अतः यह शांत आवर्ती है क्योंकि यह p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर को 7 8 समझते हो। ठीक है, 8 भी हो गया, नहीं समझते हैं। 35 बटा क्या दिया 50 दिया है, तो इसको क्या करेंगे कि सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इतना हो जाएगा तो हम करेंगे यही कि जो 35 बटा 50 है इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं 5 से। 7 × 5 = 35, 10 × 5 = 50, यानी 7/10 है। 7 × 5 = 35, 10 × 5 = 50, यानी 10 का फैक्टर तोड़ दीजिए, 2 से 5 × 10, फिर 5 से 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब इतना हो जाएगा तो 7/, क्या कर सकते हैं 2 × 5 कर सकते हैं, यानी 2 और 5 के रूप में आ गया। इसके पावर 1, n के मान 1 है, m के मान 1 है। ठीक है, तो लिखिएगा यह शांत आवर्ती है, अतः यह शांत आवर्ती है क्योंकि यह p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है, n है। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर समझते हैं, कौन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या करिए कि इसको आपका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या आपको बनाना है तब वीडियो को पॉज करेंगे और रुक के अपना से बना लेंगे देख के। ठीक है, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने पहले क्या करना है ना कि आपको ये पूरा देख लेना है वीडियो। देखने के बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू करना है। क्वेश्चन को बना लेंगे तो कहा अब कोई मन चले फंस गया तो फिर से वीडियो देख करके आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन लास्ट एक बच गया है 10 नंबर, तो 10 नंबर को बनाते हैं। देखिए क्या है, तो इसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा ने। ठीक है, यहाँ से तो साफ कर देंगे, 10 नंबर क्वेश्चन इतना में बन जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्या है देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि 77 बटा कितना दिया 210 दिया है, यानी इसको हम 7 से 7 से कर देंगे। 11 × 7 = 77, 70 की 21 काट दीजिए 7 से। 11 × 7 = 77, 70 की 21 यानी 30 आ जाएगा। यानी इसको क्या कर सकते हैं 11/30 हो गया, यानी 30 का केवल फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। काट के छोटा कर देंगे, 2 से काटिए 15 दूनी की 30, 3 से काटिए 5×3 = 15 आ गया। तो अब क्या करेंगे ना, अब जब 5×3 = 15 आ गया तो इसको क्या करेंगे, इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, यानी मेरा इसमें क्या आ गया गुणनखंड जो आया 15, इसका अधिया कितना आ गया, इसका अधिया करें 30 का अधिया 15, 15 का अधिया तो नहीं होगा, 5 3 से काटेंगे 5×3 = 15, 5 से 1 हो गया। ठीक है, यानी 11 बटा कितना आया 30 के लिए 2 × 3 × 5 है। ठीक ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 11 देखिए ये जो है ये p/2 के पर n 2 और 5 है लेकिन 3 आ गया, तो ये क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, ये है ना अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा क्योंकि ये p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप नहीं है। बस इतना ही लिखना है।
आपका ये क्वेश्चन नंबर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं अगला, इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्या करना है कि जो ऊपर यानी जो हमने ऊपर प्रश्नावली के में हल किया है, यानी प्रश्न संख्या 1 में जो था उसी को ऊपर कह रहा है, यानी जो शांत है उसी को क्या करना है कि लिखना है, और जो अशांत है उसको अशांत करने का मतलब वो खाली कटवे नहीं करेगा, बढ़ते ही जाएगा अशांत है, ठीक ना। अशांत यानी कट जाएगा जाकर के लास्ट में, ठीक है। तो चलिए इसको भाग देकर पता करेंगे कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 नंबर के देखते हैं, एक नंबर को हल करते हैं। कितना दिया है पहले बताइए। 13 बटा क्या दिया है, 3125 दिया है। तो 3125 यानी इसको क्या करेंगे हम, 3125 से 13 में भाग देंगे, ठीक है। तो लगेगा नहीं ना लगेगा, ये 12 ये छोटा है तो 0 देके दशमलव देंगे तो 0 बैठा तब पर भी नहीं रहेगा। फिर एक और 0 बैठाएंगे तब पर भी क्या होगा कि 1300 बन रहा है ना, यहाँ पे 3000 है तो नहीं हो रहा है। फिर एक और 0 बैठाएंगे यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13000 हो जाएगा। 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 यानी 13000 हो जाएगा। जब 13000 हो जाएगा तो इसमें काधी से गुना करेगा कि मतलब इतना बचे इतना से कर, लगभग 4 से गुना कर लेते हैं, ठीक ना। तो 4 से कर लीजिए। तो 4 से 5 का 20 के 0 हाथ में 2 है ना। आपका अपना गुना करके देख लेंगे। 4 से करिए, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी की 8 8 2 10 के 0 हाथ में 2, हाथ में कितना हो जाएगा 1 होगा। 2 कितना 4 से कर 4 कम 4 और 4 1 से 5 3 चौका 12 12 12 के 12 हो जाएगा, यानी 12,500 कितना हो जाएगा 500 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे घटाएंगे 0 0 10 में से 5 गया कितना आएगा 5 आएगा। ये मतलब 2 में से 2 के कट गया, 1 में से 1 कट गया, यानी अब क्या बचेगा 500 है। 500 नहीं कटेगा, यानी 5000 मतलब 0 बैठा देंगे। 4 से कटे हैं ना, 4 बैठा देंगे। अब देखिए, अब देखना पड़ेगा काती से कटे, ठीक है। यानी कहीं 2.5 सैकड़ा 1000 यानी 5000 आ गया लगभग। अगर बच्चे 2 से करते हैं 3000 बेसिक 1 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 3125 आ गया, यानी घटाएंगे तो कितना घटेगा 10 में से 5 गया 5, यानी 9 में से 2 गया 7, यानी 9 में से 1 गया 9 बच गया था। 9 में से 1 गया कितना आएगा 8 आएगा। ये कितना बन गया 4, 4 में से 3 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए इसको भाग लग जाएगा। देखिए तो कहीं 2.5 सैकड़ा 1000 यानी 1875 यानी 3000 में है तो नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि मतलब जब नहीं कटेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे एक और 0 बिठा देंगे। जब एक और 0 बिठाएंगे तो अब कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हमेशा आप लगा के काट सकते हैं। चलिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसमें गुना काथी से करें लगभग 6 से, इसमें लगभग इसमें 6 से गुना करेंगे तो इसके बराबर लगभग आ जाएगा। 6 से कर लीजिए, 6 से करिए तो 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 25 के 0 हाथ में 3 और कह 3 यानी 6 दूनी की 12 12 3 15 के 5 हाथ में 1, या 6 से 1 में करेंगे 6 कम 6 1 7 हो जाएगा। 76 18 76 18 का 18 हो जाएगा, यानी पूरा पूरी का हो रहा है ये कट जा रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये पूरा पूरी कट गया तो ये शांत हो गया, ठीक है। तो यानी इतना के लिए हम क्या लिख सकते हैं 0.00416 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। अब चलते हैं किसके लिए, अब चले अब इसमें देखिए जो शांत यानी बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। बस शांत वाले का लिखना है, जो अशांत है तो उसको नहीं लिखना। हमने क्या किया था कि 2 को बनाया था तो 2 के भी लगभग शांत आया था। तो 2 के देखिए 2 को लेके 2 अलग बना लीजिए भाग विधि से। 17/8 है तो इसको क्या करेंगे 8 से हमने भाग करेंगे, ठीक ना। 8 से भाग करेंगे 17 में, 17/8 है यानी 8 से हमको 17 में भाग देना है। तो 8 दूनी की 16 होगा, यानी घट के आएगा कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो सॉरी 1 आएगा, घट के 1 आएगा तो क्या होगा 1 तो नहीं कटेगा। तो यहाँ दशमलव देके यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो क्या होगा 10 होगा। तो 10 तो नहीं कटेगा, 10 है 10 कटेगा मतलब 8 से कट जाता है, ठीक है। तो 10 कटेगा तो क्या आएगा 8 कम 8 आएगा, यानी घट के आएगा तो 2 आएगा, ठीक है। 2 तो नहीं कटेगा है ना, 2 नहीं कटेगा कहने का मतलब। तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा मतलब कितना आएगा बोलिए तो नहीं, इसमें आ जाएगा लगभग 8 दूनी की 16, 8 दूनी की 16 यानी कितना बचेगा 4 बच जाएगा। 4 बचेगा तो 4 जब बचेगा तो 4 घटा लेंगे फिर 0 बैठाएंगे तो 8 के पाना में 40 है
5 छली में है 8 पचे 40, यानी ये पूरा पूरी का हो गया, कट गया। तो ये मेरा क्या हो गया, शांत हो गया। यानी किसको हल किए हैं, 17/8 के लिए कितना है 2.125, यही दशमलव पर साग, ठीक ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं। कौन, देखिए 3 नंबर के बात करो तो 3 नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। 3 नंबर जो है ना, 3 नंबर खाली लिख के 16/455 ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको शांत के दशमलव के रूप में लाना है, ठीक है। तो शांत को केवल लाएंगे, ठीक है। और 5 नंबर भी देख लेंगे। तो 5 नंबर जो होता है ना, इसमें 5 नंबर दिया जाता है। 5 नंबर भी है जो क्या है इसमें, सॉरी 4 नहीं, हाँ 4 है। 4 वाला का देखेंगे तो 4 तो लगभग हम लोग बनाए थे, उसमें तो शांत आया था, ठीक है। तो इसको हम साफ करके फिर से हमने क्या कर रहे हैं कि इसका 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर के 4 को समझते हैं। 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। अब 4 समझते हैं, ठीक ना। 4 वाला क्या कह रहा है, 4 है ना, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 15/1600 है, यानी हम 1600 से भाग देंगे, किस में 15 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दे के दशमलव बिठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक 0 होगा, तब पर भी भाग नहीं लग रहा। तो फिर एक और 0 बिठाएंगे तो भाग लगने के संभावना तब पर भी नहीं, एक और बैठिए 0, तब यहाँ पे एक और 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 15,000 लगभग क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तब 15,000 आ जाएगा तो क्या करेंगे इसमें, देखिए 1,600 यानी 1600 है ना, 1600 में आधे से गुना करें लगभग 15,000 ये आ जाए। तो लगभग हम करेंगे गुना करोगे, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। या तो आप ऐसे कर दीजिए, अगर 3 से कटे, अच्छा 5 से कटे, 5 3 15 है, 5 लिखा, 3 से हल्का कर लीजिए, इसको हल्का कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। छोटा कर लेंगे तो क्या होगा, इसको काटिए। 3 पचे 5 से काट रहे हैं तो 3 पचे 15 और 2 पचे 5 से कटे 3 पचे 15, 1 5 दूनी की 10, 0 के 0, यानी 300 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अभी 3 से कटेगा, 3 एकम 3 कटेगा, यानी हमारा आ गया 3/320, यानी 3 में हमको भाग देना है कि 3 में कितना से भाग देना है, 320 में 320 से 3 में भाग देना, तो नहीं कटेगा तो 0 दशमलव देकर 0, यानी कहा जाएगा 0 अभी नहीं कटेगा। तो एक और 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर भी तब पर भी 300 आ रहा है, नहीं कटेगा तो एक और 0 बैठिए तो यहाँ आ गया 3,000 आ गया। तो देखिए 9 या 27, 9 चौका 26 हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 से तो कट जाएगा, 9 में 0 करेंगे तो 0, 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 या 27, 27 एक 28 आ जाएगा। तो 28 घटा 0 घटेगा, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, का बन गया 9 में से 8 गया 1, यानी 120 आया। 120 भी कहा हुआ कि अभी नहीं कटेगा तो 0 बिठाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 1200 आ जाएगा। तो 3 चौका 1200, 4 से काटिए, 3 चौका 4 से काटेंगे तो कम हो जाए, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी की 6 होगा और 3 3 की 9 होगा। 4 से काटते तो 4 बड़ा बेसी हो जाता है ना, यानी अब समझ 0, 10 में से 4 एक बच गया, 11 में से 2 गया, 9 गया 2, यानी 240, यानी यहाँ पे एक और 0 बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा लगभग, देखिए तब 302 में 320 में 320 से क्या करना है कि भाग देना है, तो एक लगभग 24 चाहे 24 से कम ये कट जाएगा लगभग, देखेंगे तो, यानी इसको काची से काटे कि पूरा तरह कट जाए, ठीक है। अगर इसमें देखें है ना, अगर 2 4 यानी 6 से काटते हैं, 6 से यानी 24 है ना, तो यहाँ पे लगभग 368 की 24, 68 की 24 काटेंगे, 8 से काट के देखिए तो इसमें तो 8 से काटेंगे, लगभग गुना कर लेते हैं, 8 एकम 8 या 8 से 0, 8 दूनी की 16 के 6 हाथ में 1, 8 की 24, यानी 8 7 से काटिए, 7 से काटिए तो 7 से काटेंगे तो 0, 7 दूनी की 14 के 4 हाथ में 1 और 70 की 21, 21 1 22 होगा, यानी लगभग में आ रहा है, ठीक ना। 8 से काटते तो बेसी हो जाता है, यानी इसमें ठीक है 0 ये आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 घट कर आएगा, इसमें से घटेगा तो 1 आ जाएगा, 160 हुआ, 0 बिठाएंगे ये कट जाएगा, ठीक ना। यानी हासिल दिया था तो 3 में से 2 गया 1 आएगा। अब अगला काट लीजिए, देखिए हमारा इतना आ गया कितना 1600 है, 1600 है ना, इसमें कथी से गुना करें कि लगभग 1600 आ जाए, यानी इसमें करें लगभग 5 5 से काटते हैं, ठीक ना, 5 से तब 5 में 0 से गुना 0, 5 दूनी की 10 के 0 हाथ में 1
अब 5 दूनी 10 के जीरो हाथ में 1, 5 15, 1 और 16, यानी पूरा पूरी का हुआ कि अथी से कट गया हमारा 5 से पूरा पूरी कट जा रहा है, ठीक ना। यानी दशमलव प्रसार कितना है 0.00937 यही दशमलव प्रसार आया, पूरा पूरी कट गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन और समझते हैं। 4 हो गया, तब 5वां देखिए। 5वां वाला आप देखिए, ये 5वां हम बनाए थे उसमें तो आसान था, तो इसको लिख दीजिए जो है 3 4 3 अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ये शांत है ना, ये शांत है, कट गया तो क्या है शांत है, शांत आवर्ती, ठीक है। ये अशांत आवर्ती। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखें, ये बनाए थे तो हम लोग शांत आया था, ठीक है। तो कितना 23 बटा क्या है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 23 बटा 3 का 2 का क्यूब 8 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, यानी 23 बटा कितना आ जाएगा बोलिए। तो 23 बटा कितना आएगा, अब 25 चौका 100, यानी 25 चौका 100, अब 25 चौका 100, 100 में 100 से लगभग गुना करें। देखिए यहाँ से 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 8 5 40 के जीरो हाथ में, 8 5 40 के जीरो हाथ में 4, और 8 दूनी की 16, और 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 20 आएगा, 16 4 20, यानी 200 में भाग देना है 23, 200 से भाग देना है 23 में, ठीक ना। 200 से भाग देना है 23 में, लगेगा नहीं ना लगेगा, तो 0 देकर 0 बैठाएंगे तो 200 कम 200 कटेगा, ठीक है, यानी 30 घट के आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो यानी 300 होगा, 200 कम 200, तो 100 बच के आएगा, ठीक है। तो 100 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे एक और 0 बैठाएंगे, यानी 1000 हो जाएगा, तो 2 बचे 10, यानी 5 से काटेंगे तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा, ये भी क्या हो गया शांत हो गया मेरा, ठीक है। यानी कितना 0.115 ये शांत हो गया, ठीक है, शांत आवर्ती हुआ, ठीक है ना, शांत आवर्ती हो गया ये भी। तो इस प्रकार दशमलव प्रसार में हम लोग लाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 6 हो गया। 7वां देखिए, 7वां का कह रहा है, 7वां कह रहा है, ये देखिए इसको भी शांत नहीं अशांत है, लिख कर केवल यहाँ पे बना देते हैं, इसको केवल लिख करके अशांत लिख दीजिए, ठीक है। कितना 129 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, क्योंकि जो शांत वाला के दशमलव प्रसार लाना है, ठीक है। तो अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, ठीक है। एक और बच गया है कौन, 8 नंबर अभी और बाकी है ना। तो 8 नंबर वाला देख लेते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर के सॉल्व करेंगे। 8 देखिए हमारा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, एक अब बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यानी 6 बटा 15 है, 15 से इसको काट दीजिए, छोटा कर लीजिए, काटेंगे तो 2 3 6 5 3 15, 3 3 से काटेंगे, 2 3 6 5 3 15, यानी कितना हो गया 2 बटा 5 आ गया, ठीक ना। 2 बटा 5 है, तब 5 से भाग दीजिए 2 में, तो 0.0 बैठाएंगे 5 3 15 में 4 तो कट जाएगा, 5 का 20, यानी एक के बार में ये क्या होगा कट के, यानी इसका दशमलव प्रसार का है 0.4 है, ये क्या है शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती, ठीक है, शांत आवर्ती है। तो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें कौन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को समझ लेते हैं, ठीक है। तो 9 जो है ना, 9 तो हमने बनाए थे उस समय, तो क्वेश्चन इसमें तो मिटा गया है, लगभग है आपका क्वेश्चन नंबर, इसको देखते हैं। तब तक मैं क्या करें कि इसको अब है ना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, लेकर के क्या करिए कि इस क्वेश्चन को अपना से बनाने के लिए प्रयास करेंगे, जब नहीं आएगा ना तब वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 35 बटा 50 को दशमलव प्रसार, ये शांत है, ठीक ना, शांत था, उसमें बनाए थे हम लोग, तो शांत था, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो शांत था, तो क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे, यहाँ पे हल करेंगे, 9 नंबर का सब लिख देंगे यहाँ पे। तो सब लिखने के बाद क्या करेंगे कि क्वेश्चन को लिखेंगे। तो 35 बटा 50 है, इसको काट सकते हैं 7 से, 5 से काटिए, 7 5 35, 10 5 50, यानी क्या हो गया 7 बटा 10 हो गया, ठीक ना। तो इसको तोड़ेंगे 2 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10, ये क्या है शांत के रूप में है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए 10 से भाग करिए, हमको 10 से भाग करना है, 10 से 7 में भाग करने नहीं लगेगा, तो 0 देखिए 0, यानी 10 होते हैं 70, यानी एक बार में क्या हो गया कट गया, तो 0 पॉइंट का है 7 है, ये क्या है शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती। इसको बनाए थे हम लोग
ये 10 नंबर के, तो 10 नंबर का था 77/21 था। इसको बनाए थे हम लोग, तो क्या आया था, अशांत आया था। तो इसको क्यों लिख दीजिए यहाँ पे, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 का कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं, तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि डबल लिखा गया, यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कहेंगे। देखिए जो कट जाएगा ना तो शांत आएगा, जो नहीं कटेगा अशांत होगा। यानी एक नंबर क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये देखिए लास्ट में जाकर के दशमलव कट गया पूरी। तो यह मान लीजिए, पहले माना कि y बराबर मान लीजिए, चाहे x बराबर मान लीजिए, ठीक है, चाहे a बराबर मान लेते हैं। ठीक है, चाहे हम इसको a बराबर मान लेते हैं। a बराबर 4 3 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये a बराबर मान लिया, तो ये क्या है, लास्ट में जाकर पूरी कट गया तो शांत होगा, है ना। यह शांत है, यह शांत है क्योंकि यह q का मान, है ना, परिमेय संख्या बनता है। ये परिमेय संख्या का ये मान है, परिमेय संख्या का ही तो दशमलव प्रसाद निकलते हैं। q का मान जो होगा p/q होता है ना जी, जो होता है परिमेय संख्या क्या होता है, p/q होता है। तो परिमेय संख्या p/q होता है, तो इसी का ना आसान निकलते हैं। तो क्योंकि यह q का मान 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप है। बस यही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, ये पूरा बढ़ता ही जा रहा है, कभी कटवे नहीं करेंगे। देखिए कहने का, इसको मान लीजिए, माना कि a बराबर मान लीजिए कितना है 0.12 0 1 2 00 1 2 3 गो 0 1 2 4 गो 0, यानी बढ़ता ही चला जाएगा, है ना, कभी कटवे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये शांत भी ना है ये और अशांत भी ना है, दोनों में से कोई नहीं है ना। ये शांत, ये लिखना, ये शांत न है, न ही शांत, न ही अशांत है, अशांत आवर्ती भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि अशांत है, ये पूरी कटेगा नहीं, ये रेकरिंग पर आ गया, मतलब जब रेकरिंग आ जाता है तो ये मतलब नहीं करता, बढ़ता ही चला जाता है इसका भी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये भी जो होगा ना, इसको हम कहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या होगा कि उसको भी लिख दीजिए। माना कि a बराबर का दिया 4.43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर रेकरिंग है। ये क्या है, अशांत आवर्ती, है ना, लिखना, यह अशांत आवर्ती है। बस इतना ही लिख देना है, हो गया। तो चलिए क्वेश्चन आज पर्सनली 1.4 कंप्लीट होती है। देखिए क्या करिएगा कि इस वीडियो को पूरा शुरू से देख लेंगे। देखने के बाद क्या होगा कि अपना से बनाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय हिंद।